और आइए अब मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां की सरकार ने एक अदृश्य कारनामा किया है। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के विज्ञापन की एक पंक्ति है, एमपी अजब है, सबसे गजब है। यहां स्वास्थ्य विभाग ने जो किया है उसके बाद इस पंक्ति का इस्तेमाल करके खूब मीम बन रहे हैं और ये वायरल भी हो रहे हैं। मामला यह है कि सरकार एक ऐसे अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति कर रही है जो अस्तित्व में है ही नहीं। खास बात यह है कि फाइलों में ये 100 बिस्तर वाला अस्पताल मौजूद है और 87 लोगों का स्टाफ भी यहाँ है। हमने सत्ता में मध्य प्रदेश के इस अदृश्य अस्पताल पर एक खास कुंजी बनाई है। मामला यह है कि एमपी के इंदौर में एक जगह खरजाना 23 जून 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने खजराना में 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल को मंजूरी दी। इस अस्पताल के लिए 87 पद स्वीकृत किए गए, जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। 6 वर्ष बाद भी अस्पताल के लिए जमीन आवंटित नहीं हो पाई है, जिसके कारण अब तक ये अस्पताल बन ही नहीं पाया है। इस खबर में ट्विस्ट ये है कि अस्पताल का भवन नहीं होने के बावजूद उसके नाम पर कर्मचारियों की पोस्टिंग और तबादले लगातार होते रहे। 15 जून 2026 को भी एक लैब टेक्नीशियन का ट्रांसफर सिविल अस्पताल खजराना किया गया, लेकिन भवन नहीं होने के कारण वो स्टाफ पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंद अस्पताल जैसे सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहा है। अब जब ये खबर बढ़ती जा रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बिना अस्पताल के ही वहां डॉक्टर और दूसरे स्टाफ कैसे भेजे जा रहे हैं। विपक्ष अब इसे विधानसभा में उठाने की बात कह रहा है। डिप्टी सीएम का कहना है कि हम जमीन की तलाश कर रहे हैं, जैसे ही जमीन मिलेगी निर्माण शुरू हो जाएगा। अर्बन पीएचसी थी जिसको 50 बेड के सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन किया गया था, और जब उन्नयन होता है तो पद भी मंजूर हो जाते हैं, लेकिन उसका निर्माण इससे शुरू नहीं हो पाया कि उसके लिए वहाँ पर ज़मीन मिल नहीं पाई। तो इसलिए पद स्वीकृत चूँकि पोर्टल में दिखते हैं, तो इसके कारण वहाँ पर पदस्थापनाएँ हो गई थी। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो जो उपयुक्त लैंड वो ज़मीन मिले और उसका काम जल्दी पूरा करेंगे तो ये जो पद आपको दिख रहे हैं, इस पद का सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा। ये सीधा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के काले कारनामे पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और उसका ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। गजब मध्य प्रदेश है और गजब मध्य प्रदेश की सरकार है। पूरी जांच होना चाहिए कि कौन लोग हैं 70, कहाँ काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे विधायक विधानसभा में इस मामले को पूरी जोर शोर से उठाएंगे। 80 से ज़्यादा संजीवनी क्लिनिक यहाँ पे ऑपरेशनल किए हैं, तो उससे एक बड़े हमारे प्रत्येक वार्ड में लगभग एक संजीवनी क्लिनिक चल रहा है और निश्चित तौर पे जो उस वहाँ के निवासी हैं उनको उससे लाभ हो रहा है। 25 से 50 मरीज प्रत्येक संजीवनी में जा रहे हैं और ये जो भी मैन पावर है, चाहे वो चिकित्सक हो या नर्सिंग ऑफिसर्स हो, उनका समुचित उपयोग वहाँ पे किया जा रहा है। खजराना में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है सरकारी, डिस्पेंसरी चलती है, स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं। ये तो भ्रष्टाचार की एक बू आती है इसमें से। एमपी अजब है, सबसे गजब है, और इसी अजब एमपी में गजब के कारनामे भी देखने को मिलते हैं। अब ये कारनामा मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पर 6 सालों से अस्पताल तो नहीं बना, मगर इस अस्पताल में 87 लोगों का स्टाफ जरूर आ गया। यही नहीं, जितने कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं उनके तबादले भी किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अदृश्य अस्पताल का गजब मॉडल चल रहा है। अस्पताल जमीन पर कहीं नहीं है, लेकिन फाइलों में वो 100 बेड का है। इमारत कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन कागजों में 87 लोगों का स्टाफ तैनात है। यानी सरकार ने कागज पर पूरा अस्पताल खड़ा कर दिया। न जमीन फाइनल हुई, न भवन बना, न मरीजों के लिए बेड लगे, लेकिन नियुक्तियों की प्रक्रिया जरूर आगे बढ़ गई। 6 साल से ये अस्पताल फाइलों में मौजूद है, जबकि इलाके के करीब 3 लाख लोग असली इलाज के इंतजार में हैं। और जिस रफ्तार से सरकारी फाइलों में अस्पताल बन रहा है, उसे देखकर लगता यह है कि असली मरीजों को असली अस्पताल मिलने में अभी बहुत वक्त लगेगा।